Hello dear friends, welcome to Net Classes CS and Paper 1 by ज्योति कुमारी। Dear friends, आप लोग सबसे पहले अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। और हमारा और एक चैनल है गेट क्लासेस CSE। हम दो चैनल पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नेट को डेडिकेटेड चैनल है और गेट क्लासेस CSE वो गेट को डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि हमने पेड कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है 5 जनवरी से। उसमें आपको 501 रुपीज़ में पेपर 1 का टोटल कॉन्सेप्ट PDF और 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस के टोटल 10 यूनिट का सिलेबस कंटेंट PDF और 8000 अप्रॉक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम गेट, इसरो एंड नेट, सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने इनरोल किया भी है और हमने स्टार्ट भी कर दिया उनको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा वाई पेड कोर्स करके और एक इंफॉर्मेशन अबाउट पेड कोर्स 2 वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उससे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम और ईमेल ID सब कुछ वहाँ आपको मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो फ्री लेक्चर है इसको देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या था कि अगर फ्री में हम पूरा देते और ऐसे धीरे धीरे देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पेड कोर्स में क्या है कि टोटल कंटेंट एक साथ हम देंगे। और मैं यहाँ भी बिल्कुल ऑनेस्टली ऐसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे पेड में पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ बस ये है कि AI का जैसे मैं 1 या 2 यूनिट आपको कंप्लीट करा दूँगी, लेकिन अगर 8 चैप्टर उसका पढ़ना है आपको तो आप पेड में आएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, और नहीं तो थोड़ा सर्चिंग चलेगी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं यहाँ जो आपको चैप्टर 1 करवा रही हूँ कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं इसको आराम से डिटेल में आपको करवा रही हूँ। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊँगी। इस चैप्टर के लिए जो इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊँगी। मैं स्टार्टिंग में करवाने वाली थी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि पूरा आप पढ़ ले अच्छे से, उसके बाद आपको भी मज़ा आएगा। जब आपको आंसर आता रहेगा तो आपको भी मज़ा आएगा। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिल क्लाइंबिंग टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। तो हिल क्लाइंबिंग क्या है? हिल क्लाइंबिंग भी एक एल्गोरिदम है, एक सर्च टेक्निक है जिससे कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं। और इसमें आपको एक मैं पॉइंट बता दूं कि सबसे पहले इसमें क्या आता है, जनरेट एंड टेस्ट। जनरेट एंड टेस्ट का क्या मतलब है, ये देखिए, ये तीनों जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ VVI लिख भी दिया है। तो ये क्या है ना कि इससे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। मतलब ये टॉपिक, हालांकि मैं सिलेबस का एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है जिससे क्वेश्चन, तो वो मैं साथ में बताते जाती हूँ कि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हिल क्लाइंबिंग में के पहले कुछ टर्म है जिसको आप समझ लेंगे तो इजीली ये सारा टर्म समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है इसमें, जनरेट एंड टेस्ट। ये जो मैंने यहाँ लिखा है जनरेट एंड टेस्ट। जनरेट एंड टेस्ट बेस्ड मेथड का क्या काम होता है कि वो एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन के द्वारा उसको इम्प्रूव किया जाता है और वो क्लोजनेस ऑफ द करेंट स्टेट को गोल स्टेट से कितना क्लोज है वो बताने में मदद करता है। तो पहले हम प्रोग्राम जनरेट करते, कोई भी प्रोबेबिलिटी वो जनरेट करते हैं
देन उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो क्लोज है तो उसमें हम उसको लेके चलेंगे, अदरवाइज़ फिर से हम उसका नया कुछ सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, देन फिर उसको टेस्ट करेंगे। इस तरह से ये जनरेट एंड टेस्ट मेथड का इस्तेमाल होता है। तो जनरेट एंड टेस्ट प्रॉब्लम क्या है, वो डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह है कि उस तरह से DFS पैटर्न को ये फॉलो करता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ DFS पैटर्न को ये फॉलो करता है। उसके बाद हमारा क्या है कि इसको हमने थोड़ा एक्सटेंसन किया, जनरेट एंड टेस्ट का हमने एक्सटेंसन किया और हम ले आए ब्रिटिश म्यूज़ियम एल्गोरिथम। ब्रिटिश म्यूज़ियम एल्गोरिथम से क्या समझ में आता है, जैसे कि अगर आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो म्यूज़ियम में जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिरे से पकड़े और उधर से ऐसे घूमते हुए आएँ। आप चाहें तो इधर से घूम के आ जाएं या उधर से घूम के आ जाएं, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप किस डायरेक्शन से घूमेंगे। कभी आप फैमिली के साथ ही जाएं म्यूज़ियम में तो पता चला कुछ बच्चे उधर से घूम के आ गए, कुछ फैमिली मेम्बर इधर से घूम के आ गए, अरे मैंने तो उधर ये देखा है, तो फिर सब आपस में फिर जाके पूरा घूमते हैं। तो ब्रिटिश म्यूज़ियम मेथड कहने का मतलब है कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी पाथ से जाना है। उसके बाद इसके बाद नया एक आया ये प्लान जनरेट एंड टेस्ट। उसके बाद ये प्लान जनरेट एंड टेस्ट क्या आया कि आप प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद उसका प्रॉब्लम जो भी है वो जनरेट करेंगे हम और उसका सॉल्यूशन, और उसको फिर हम टेस्ट करेंगे। तो इसमें एक आता है कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन टेक्निक, CSNT, कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन टेक्निक। ये सिर्फ आपको पूछता है, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या मैं यहाँ अच्छे से थोड़ा लिख दूँ क्या, कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन टेक्निक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार आया है और बस इसके डेफिनेशन से ही आपको क्वेश्चन आता है कि ये मेथड क्या है। इसके एग्जांपल भी मैं क्वेश्चन के साथ वो करवा दूंगी। तो ये था जो है आपका स्टार्टिंग। इसके बाद हम आते हैं हिल क्लाइंबिंग पे। तो ये आपको समझ में आ गया कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर नया सॉल्यूशन जनरेट करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। और उसका एक मेथड है ब्रिटिश म्यूज़ियम मेथड, यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन से जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। और कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन टेक्निक में क्या है कि आप प्लान जनरेट एंड टेस्ट, पहले प्लान कर लेते हैं फिर जनरेट करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा आपको एग्जैक्ट होगा और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। उसके बाद आ गया हमारा हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 तरह के हिल क्लाइंबिंग है। तो पहला है सिंपल हिल क्लाइंबिंग। सिंपल हिल क्लाइंबिंग में इवेल्युएट्स वन नेबरिंग नोड एट ए टाइम, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्टिमाइज्ड एंड देन नेक्स्ट नोड। यानी कि इसमें ये क्या करता है कि सबसे पहले आपको इवेल्युएट करता है किसी एक नेबरिंग नोड को, और उसके बाद अगर वो ऑप्टिमाइज है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले को करता है। जैसे उसको लगा कि ये थोड़ा भी ऑप्टिमाइज्ड है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद है स्टीपेस्ट एक्सेंट हिल क्लाइंबिंग। इसमें क्या होता है कि सारे ऑल नेबरिंग नोड, ठीक है, यहाँ 1 नेबरिंग नोड, यहाँ ऑल नेबरिंग नोड, सारे नोड को एट ए टाइम ये सेलेक्ट करता है और उसमें से एक क्लोजेस्ट को, सॉल्यूशन को जो कि ये से गोल स्टेट के क्लोज हो,
ये पाथ को या उस सॉल्यूशन को वो या उस नोड को वो सेलेक्ट करता है और उसके साथ जाता है। तो ये हो गया स्टीपेस्ट एक्सेंट हिल क्लाइंबिंग। उसके बाद है स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग। स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग क्या है? सेलेक्ट्स ए नेबरिंग नोड एट रैंडम, इवेल्युएट इट एंड डिसाइड वेदर टू मूव टू इट और एग्जामिन अनदर। ये इसमें क्या है? रैंडमली कोई भी नोड को ले लिया और उसको इवेल्युएट किया और इसको डिसाइड करता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो इसमें क्या है कि सारे को करना है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा इसका स्पेस भी लगेगा, मेमोरी लगेगा इसमें क्या है कि बहुत सारे ब्रांच को आपको नहीं ट्रैवर्स करना पड़ता है, नोड को नहीं ट्रैवर्स करना पड़ता है स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग मेथड में। तो ये थोड़ा ये इजी हो जाता है, लेकिन इसमें वही है कि ये ऑप्टिमल नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारे नोड को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, रैंडमली हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप है हिल क्लाइंबिंग के। आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, 1, ऑल या फिर रैंडम। ये जो है इसके कीवर्ड ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद क्या आता है इसका ग्राफ। ये फिगर को आप देखिए कि इसमें फिगर जो ये है ये किस लिए है। इसमें बहुत सारा टर्म है। ये आपका हिल क्लाइंबिंग का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर इसमें देखिए ये क्या है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, तो ये शोल्डर है, ये सबसे हाईएस्ट है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमम है। ये थोड़ा मतलब पहले ही आ जा रहा है सॉल्यूशन, मतलब हम इसको सॉल्यूशन मान बैठते हैं, ये लोकल मैक्सिमम है। और ये फ्लैट थोड़ी दूर तक प्लेट्यू, ये थोड़ी दूर तक फ्लैट ही आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या सचमुच में ये सॉल्यूशन आ ही गया होगा, क्योंकि और तो इससे चेंज हो नहीं रहा है वैल्यू। और एक ये रिज आता है, ये पिक होता है, रिज में पिक, तो यहाँ डायरेक्ट इसके बाद स्लोप मिलता है। तो यहाँ भी लगता है कि हाँ हम सॉल्यूशन पे आ गए हैं, लेकिन सॉल्यूशन किस में होता है? ग्लोबल मैक्सिमम में। ग्लोबल मैक्सिमम जो है बेस्ट है। अब हमको इसमें ये अगर हम इस फिगर को देखें तो देखिए ग्लोबल मैक्सिमम में हम आ रहे हैं, तो यहाँ हमको जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो डेफिनेटली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट हर चीज़, हर तरह से वो उसको मोर एफिशिएंट है। शोल्डर पे क्या है कि शोल्डर का आप कैसे पहचानेंगे शोल्डर किसको कह सकते हैं? तो उस फ्लैट एरिया के बाद डायरेक्ट एक कोई हाई पीक आ जाता है, तो ये जो हाईएस्ट इधर आ जाता है तो इसको हम शोल्डर, इसको तब पहचानते हैं कि ये शोल्डर है। फ्लैट यहाँ भी है, फ्लैट यहाँ भी है, लेकिन ये शोल्डर है क्योंकि ये देखिए हमारा ही शोल्डर है, तो उसके बाद हमारा सर है, गला है, तो ये देखिए इस तरह से है, और ये कंधा हो गया, तो इस तरह से ये शोल्डर है। ये बिल्कुल देखिए डेली लाइफ से हर चीज़ रिलेटेड है। उसके बाद आप आ जाइए, हम लोकल मैक्सिमम पे आ गए। इसका भी देखिए ग्लोबल मैक्सिमम की तरह है, इसके आगे पीछे कहीं हर जगह लो ही वैल्यू आएगी जहाँ से भी हम जा रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम मान लेंगे कि हम मैक्सिमम पे आ गए हैं और यही मोस्ट एफिशिएंट या मोस्ट प्रोमिनेंट हमारा सॉल्यूशन है, बिल्कुल सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम भी है, तो ये लोकल मैक्सिमम। फिर फ्लैट, प्लेट्यू में क्या है कि हम थोड़ी दूर तक जा रहे हैं, हर पॉइंट पे, हर नोड पे हमें सेम वैल्यू मिल रहा है हर स्टेप पे, तो हम सोचेंगे कि अब इससे ज़्यादा कहीं आएगा ही नहीं वैल्यू और हम इसको सॉल्यूशन समझ लेंगे। लेकिन ये फ्लैट एरिया आ गया है।
और रिज में क्या है कि रिज में डायरेक्ट इसके बाद स्लोप, इधर भी स्लोप, इधर भी, ये पिक होता है, तो इसकी वजह से ये रिज होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, लोकल मैक्सिमम जो है वो बेटर है बट नॉट बेस्ट, बेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल मैक्सिमम क्या है, वो बेस्ट सॉल्यूशन है। उसके बाद है हमारा ये प्लेट्यू, प्लेट्यू या फ्लैट क्या है, अटमोस्ट सेम वैल्यू, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, तो ये भी सही नहीं है। उसके बाद ये रिज है, तो रिज में है कि इटसेल्फ विथ स्लोप पिक के साथ होता है। तो इतने सारे आपको 1 2 3 4 5 स्टेट दिख गए, और मान लीजिए हम यहाँ करंट स्टेट पे हैं, तो ये 5 स्टेट में आप ये देख लीजिए कि ग्लोबल मैक्सिमम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल मैक्सिमम तो बेस्ट है, इसको मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, ये बेस्ट है। और सोल्जर, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम 3 होता है, यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3, 3 है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम पे अगर आप ट्रैप हो गए, अगर आप फंस गए, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और सही सॉल्यूशन तक आप नहीं पहुँचे। तो लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ मैंने लिख दिया है ये प्रॉब्लम और ये सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम है लोकल मैक्सिमम, उसका सॉल्यूशन क्या है, बैक ट्रैकिंग। आप अब इस फिगर में देख लीजिए कि यहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमम मिल गया, आप क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे और सारे नोड को फिर से चेक करेंगे, तो आपको ग्लोबल मैक्सिमम जो बेस्ट है वो मिल जाएगा। फिर है प्लेट्यू, प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू क्या है, वो बिल्कुल फ्लैट। अब यहाँ पे ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन। और देखिए, ये पॉइंट मैंने इतना क्रिस्प, बिल्कुल सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको आप एक बार अपने नोट्स में लिखिएगा। आप इस टॉपिक को जाकर रिच एंड नाइट की बुक से पढ़िएगा, या आपने जिस भी बुक से पढ़ा है उस बुक से पढ़िएगा, या इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम खुद भी देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं तो जब दिखाऊंगी ही, लेकिन आप खुद भी इसके क्वेश्चंस नेट पर सर्च करके, या आपके पास हो तो, या किसी बुक से, जैसे मेडिजी वगैरह की बुक होती है, उससे देखना है तो आप देख सकते हैं। लेकिन इसको, इस सारे टर्म को आप एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा अपने लेवल पे, अपने सेल्फ लेवल पे, तभी सही प्रिपरेशन होगा। मैंने जितना पढ़ा है इसको बनाने के लिए, वीडियो मैंने बताने के लिए, तो मैंने पढ़ा तो वो मेरा नॉलेज हुआ। आप एक बार सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको इसका डिटेल आपको भी समझना पड़ेगा, और थोड़ा उससे ना आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम पक्का। उसके बाद वो एकदम फाइनल हो जाएगा, फिर आपको आप कभी भूलेंगे नहीं। तो फिर दूसरा क्या हो गया, प्लेट्यू। तो प्लेट्यू यहाँ है, तो आप बैक ट्रैकिंग भी करेंगे तो फिर लोकल मैक्सिमम पे आके फंसेंगे, रिज पे आके फंसेंगे, या फिर इससे नहीं होगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा, एक बिग जंप। तो आप अगर जंप लगाते हैं तो जंप कहाँ लगता है, हाई पे जाता है। तो जंप आप लगाएंगे तो डेफिनेटली ऐसे करके ये लॉन्ग जंप आपको यहाँ ले आएगा, ठीक है। तब आप फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और उसके बाद है ये रिज जो है, ये भी तीसरा प्रॉब्लम है। 3 प्रॉब्लम है आपको हिल क्लाइंबिंग के, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका रिज के लिए क्या है कि आप इसी को पिक मत समझ लीजिए, आप 1 और 2-3 और रूल इम्प्लीमेंट कीजिए इसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, तो आपको इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जो है ये प्रॉब्लम है 3, और उसके ये सॉल्यूशन है 3। तो ये पूरा मिलके जो है आपको हिल क्लाइंबिंग के बारे में मैंने बताया। अब इसमें एक और ये हिल क्लाइंबिंग का ही एडवांस वर्जन है, ये सिमुलेटेड एनेलिंग। इसमें क्या होता है कि आप पहले से ही एक सर्वे कर लेते हैं टू अवॉइड
क्लाइंबिंग फॉल्स फुट हिल्स। आप अगर किसी चीज़ का सर्वे, अभी जैसे मैंने बोला कि आप प्लीज़ इस टॉपिक को फिर से पढ़िए। अगर आप मैंने बता दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम ये इम्पॉर्टेंट है, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन टेक्निक, तो अगर आप ये टॉपिक को इसको आप टाइप करते हैं गूगल में और रिलेटेड NTA UGC नेट क्वेश्चन ढूंढते हैं, क्योंकि इस AI तो नेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, तो इसको आप सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो वो क्या है, एक तरह से आप सर्वे कर ले रहे हैं, आप क्वेश्चन ढूंढ ले रहे हैं, आप आंसर ढूंढ ले रहे हैं, आप उसके एक्सप्लेनेशन ढूंढ ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको एक बढ़िया लेवल का जो होता है ना आपका कॉन्सेप्ट और आपका प्रिपरेशन हो जाता है। तो सिमुलेटेड एनीलिंग क्या है, ये एक एडवांस लेवल है हिल क्लाइंबिंग का, जिसमें कि आप पहले ही एक सर्वे कर लेते हैं ताकि आप अवॉइड कर सके क्लाइंबिंग फास्ट फुट हिल्स को, यानी कि क्लाइंबिंग अननेसेसरी फॉल्स आपकी क्लाइंबिंग ना हो जाए। जैसे कि यहाँ जो ये सब प्रॉब्लम आया है, अगर आप सर्वे करके जाएंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम ना आएंगे, आप ऑटोमेटिक बेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का हिल क्लाइंबिंग का लेक्चर। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स या मेरे नोट्स या मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका या कुछ भी जो भी आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है या लगता है कि हाँ आगे कुछ चांस है कि आपको यहाँ से फ़ायदा होगा, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1 चैनल को, गेट क्लासेस CSC चैनल को। और आप अगर चाहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे मैं यहाँ 1 या 2 चैप्टर पढ़ा दूँगी, लेकिन अगर आप फुल्ली पूरा चैप्टर पूरा कंटेंट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए अभी जो है उससे पढ़िए और समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय लीजिए, सोचिए और ख़ुद को एनालाइज़ कीजिए। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।